पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हमें अत्यंत गहराई से प्यार करने वाले पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करिए ताकि हम आपका वचन अच्छी तरह समझ पाए। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ। कुछ पल के लिए हम मनन चिंतन करें। हमारा टॉपिक है कि जहाँ पर सच्चा प्यार है वहाँ पर कुछ भी भारी नहीं होती। जहाँ पर सच्चा प्यार है वहाँ पर कोई बोझ नहीं होता। जहाँ पर सच्चा प्यार है वहाँ पर कुछ भी कष्टदायक या कष्टमय नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण के लिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं, याकूब ने रेचल को बहुत प्यार किया और याकूब ने रेचल के पिताजी से कहा, मुझे रेचल से शादी करनी है। और पिताजी ने क्या कहा? पिताजी ने कहा, अगर तुम्हें रेचल से शादी करनी है तो तुम्हें 7 साल मेरे घर में काम करना होगा। और याकूब ने इसको सहर्ष स्वीकार किया। याकूब ने 7 साल रेचल को पाने के लिए काम किया और वचन कहता है, ये 7 साल याकूब के लिए कुछ दिन के बराबर रहा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब यह है कि जहाँ पर प्यार है तो वहाँ पर हम लोग बलिदान के लिए कुछ भी कष्टमय काम करने के लिए सहर्ष हम तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ। अगर एक माँ, उनका 2 साल का बेटा है या बेटी है और ये माँ उस बेटे को बेटी को अपने सीने पे घंटों तक पकड़ पाएगी। अगर ये बेटे या बेटी के बदले उतना ही वजन रूपी एक पत्थर देंगे तो ये माँ रख नहीं पाएगी, उनको भारी लगेगा। तो यहाँ पर फर्क क्या है? वजन में नहीं बल्कि प्यार में है। तो जब प्यार है कोई भी काम भारी नहीं होता। तो हम हमारे जीवन की ओर देखें, पति पत्नी अगर एक दूसरे को अत्यंत गहराई से प्यार करें तो पति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे पत्नी के लिए, और पत्नी भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर पत्नी बीमार है तो पति कपड़ा धोने के लिए और किचन में काम करने के लिए, घर के साफ सफाई के लिए, कुछ भी के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये वो उनके लिए भारी नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर प्यार है, प्यार क्रियाशील है। हालेलुया, हालेलुया। तो अंग्रेजी में कहते हैं, टू ए फ्रेंड्स हाउस द रोड इज नेवर लॉन्ग। एक दोस्त के घर कितना ही दूर क्यों ना हो, हम वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर दूरी उनके लिए कुछ बोझ नहीं रहेगी। वे किसी न किसी प्रकार वहाँ पर जाएंगे क्योंकि वहाँ पर प्यार है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति को अत्यंत प्यार करते हैं और इसलिए प्रभु ईसा मसीह को मालूम था कि वे क्रूस पर अपने जीवन बलिदान के रूप में अर्पित करने से समस्त मानव जाति को मुक्ति मिलेगी, पाप क्षमा मिलेगा। तो इस कारण से प्रभु ईसा मसीह क्रूस मरण, कठोर क्रूस मरण, दर्दनाक मृत्यु को अपनाने के लिए हाजिर हो गए, तैयार हो गए। हालेलुया। इसलिए कहते हैं अंग्रेजी में, इट वॉज नॉट द नेल्स दैट केप्ट जीसस ऑन द क्रॉस बट लव। यानी प्रभु ईसा मसीह को क्रूस पर कीले रखा नहीं बल्कि उनका प्यार। प्रभु ईसा मसीह अगर चाहिए तो कीले आराम से निकाल सकते थे।
लेकिन यीशु ने वो नहीं किया, क्योंकि यीशु को मालूम था ऐसा बलि के रूप में अपने जीवन समर्पित करने से ही समस्त मानव जाति को मुक्ति मिलेगी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस मरण को सहर्ष स्वीकार किया। हालेलुया, हालेलुया। ठीक इसी प्रकार जब हम ईश्वर को प्यार करेंगे, वचन में कहते हैं योहन का पहला ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 3 में, द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड आर नॉट बर्डनसम। ईश्वर की आज्ञाएं हमारे लिए बोझ नहीं होगा। अगर हम ईश्वर को प्यार करें तो उनकी आज्ञाएं हमारे लिए भारी नहीं होगा, हमारे लिए कठिन नहीं होगा। हम उसको फॉलो करने के लिए, उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप अपने जीवन की ओर देखें, क्या आपको अपने जीवन साथी को प्यार करने में दिक्कतें हैं, वो भारी पड़ रहे हैं, या आपके माता पिता का देखभाल करना आपके लिए भारी पड़ रहे हैं? क्या कलीसिया में, मिसा में भाग लेना, प्रार्थना करना, ये सब आपके लिए एक बोझ है? तो याद रखना, शायद आपके हृदय में सच्चा प्यार नहीं है। तो वही ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि हमारे हृदयों को अपने पवित्र प्यार से भर दीजिए, ताकि हम लोगों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए हम कष्टमय जीवन, कठिन कार्य कर पाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।